क्योंकि ये तो अनंत है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। आप जितना चाहे क्रिएट कर लो, आप ही क्रिएट कर लो, होता चला जाएगा। जिसका भी कोड एरिया मजबूत है ना, वो 140 क्वेश्चन पे आराम से अप्रोच करेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से सही करे। इस रास्ते को बंद कीजिए, इसी रास्ते पे चलते चलिए। ये मैग्नेट सॉलिड है ना, तो यहां से आसपास का जो क्वेश्चन होगा ना, उसको वो चिपका लेगा अपने नॉलेज के मैग्नेट के अंदर। पढ़ाई के रूट को डाइवर्ट ना करें। 5% के चक्कर में अपना पूरा एग्जाम खराब करने का इरादा है। सोचो अगर हम नहीं होते तो क्या होता? हम नहीं होते तो कोई और होता, वो नहीं होता तो कोई और होता, लेकिन कोई होता तो जरूर। 5% के चक्कर में 95% एफर्ट को पानी में क्यों मिला रहे हो? अब आपके मन में सवाल आएगा कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़े से ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। डिस्ट्रैक्ट होने पे गड़बड़ हो जाएगी, जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगा। और पता है कहां पे हो रहा है ऐसा? कहां हो रहा है ऐसा? ये हो रहा है उन सब्जेक्ट्स में जो बहुत इजी है। जहां मुश्किल है थोड़ा आपके लिए ना, वहां पकड़ ही नहीं पाते हो। और जहां आसान है ना, जहां आप बेस्ट हो, जहां एकदम जबरदस्त पकड़ हो सकती है उस सब्जेक्ट पे, बस उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भटक जाते हैं। लाइक अभी बताएंगे कि किस चीज पे। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छा होता है, ज्योग्राफी थोड़ा थोड़ा, पॉलिटी के अंदर अच्छा खासा। ये वो सेक्शन है जहां पे कोई भी स्टूडेंट एक बेहतर पकड़ बना लेता है, कोई भी। साइंस में दिक्कत हो सकती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो साइंस की बात वो नहीं करेंगे, लेकिन इधर की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? बात ये करेंगे कि सर, क्वेश्चन पूछा गया कि गांधी जी की फलाना जो किताब है, या गांधी जी पर ये किताब किसने लिखी? अभी 68 का क्वेश्चन है। उसके पहले किसने किसको गोली मारी, किसने किसको कंधा दिया, टाइप के सवाल। ये सवाल कहां से बनाएंगे? स्टेटमेंट से रिलेटेड सवाल। ये सवाल कैसे होगा? अब उसके चक्कर में पता है, एक मेरी स्टूडेंट है, उसने एक किताब से पूरा कोटेशन भेज दिया मुझे कि क्या सर इसको भी पढ़ने की जरूरत है। परसों एक से बात हुई, उसने एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बोला था, सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसको कैसे टेकल करें। एक्चुअली इस पे पहले हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, 5% का फॉर्मूला। ये 5% जो क्वेश्चन होता है ना, यही डिस्ट्रैक्ट कर देता है। और कब करता है? जब आप एकदम पीक पे होते हो एग्जाम की तैयारी के, एकदम एग्जाम आपके हाथ में होता है एकदम, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। अभी आपके पास लगभग 45 डेज समय है। इस 45 डेज में तो आप पूरा पढ़ सकते हो, और अभी दिमाग का जो स्पीड होगा ना, वो अलग होगा। लेकिन डिस्ट्रैक्ट होने का जो चांसेज है वो यहीं पे होता है, क्योंकि कूलनेस खत्म हो जाती है, आपका दिमाग काम नहीं होता, जिसके कारण भटकने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब सवाल ये उठता है कि उस 5% का करे क्या? छोड़ दीजिए। तो कहोगे पास कैसे करे? उस 5% से थोड़ी पास कर रहे हो। उसे ना पास करोगे ना फेल करोगे, उसको गलत बना के भी फेल नहीं करेंगे आप। और अगर उसको ठीक करने के लिए चले गए, तो वो 5% की दुनिया इतनी बड़ी है ना, इतनी बड़ी है दुनिया, कि भटक के रह जाओगे, और ये 95% का एफर्ट आपका बेकार हो जाएगा। कुछ सवाल हर सब्जेक्ट में आते हैं, वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, बायो हो, केमिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो। एक आध सवाल ऐसे होते हैं जो एकदम से लगता है कि नहीं, एकदम ही अननोन है, हमने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, जबकि आप रेगुलर अच्छे क्लास नोट्स एंड किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको वो उस तरह के फैक्ट्स नहीं मिले। तो अमूमन उस तरह के फैक्ट्स एक ही बार आते हैं और फिर दोबारा नहीं आते। और ऐसे हजारों और लाखों की संख्या में फैक्ट्स है जिसको बनाया जा सकता है। आपसे क्वेश्चन, आप वहां पे नहीं काम कर पाओगे और परेशान होंगे। तो उस तरह के सवाल पे क्या करें? अब कई बार होता है ना कि कुछ ऐसे आसपास रिलेटिव्स दोस्त आ जाते हैं जो चिपक जाते हैं, परेशान करते हैं, तो क्या करेंगे आप उनको छोड़ सकते हैं ना, कितने से लड़ोगे? वो छोड़ना सीखना होगा। वो जो 5% का क्वेश्चन है ना, उसको छोड़िए। अब कहोगे कि छोड़ने का हिम्मत भी नहीं हो रहा, ये भी दिक्कत है कि छोड़ें कैसे? छोड़ने का हिम्मत नहीं है। वो 5% क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं डालता, लेकिन अगर उस 5 की तैयारी करेंगे तो आप क्या क्या पढ़ोगे? आप मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कितने स्टेटमेंट याद करेंगे? आप सब याद कर लेंगे ना, तब भी 2-4 निकल जाएगा। नहीं निकलेगा तो बनाया जा सकता है खुद से। मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, अगर ज्योग्राफी की बात करें तो आपने लाखों काम कर लिया ज्योग्राफी में,
लेकिन 1,01वां काम करके आपको फंसाया जा सकता है। मैप के अंदर ऐसे लाखों सवाल जब बनाए जा सकते हैं जिसमें आप ट्रैप में फंस जाओ। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो कोर एरिया है, ये वाला जो कोर एरिया है ना, इस कोर एरिया को आपको मजबूत कर लेना है। इस कोर एरिया हर सब्जेक्ट में होता है, तो कोर एरिया आपका ना हिले, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि कोर एरिया जिसका भी मजबूत होता है ना, उसको दिक्कत नहीं होती है। हमारी जो तैयारी है वो आराम से इस कोर एरिया की तरफ चल रही है, ठीक है, हम आराम से इसमें जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल दिख गया इसके बियॉन्ड, तो हम क्या हुआ, यहां से रूट को बदल दिए और इस टेढ़े टाढ़े रूट से जाने लगे और हम भूल गए इसको। क्यों भूल गए? क्योंकि हमें यह लगता है अच्छा इसके रिलेटेड किताब, बुक्स, क्वेश्चन सब तो हमारे पास है ही है, पहले ऐसे ऐसे गुच्छे को ना कवर कर लेते हैं। देखो ऐसे ऐसे गुच्छे को कवर कर लेते हैं, इसको तो कभी भी कर लेंगे, और मामला फंस जाता है। आप एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, फिर चौथे, पांचवें, छठे, ऐसे करके उस दुनिया में जाके भटक जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन हावी हो जाता है, क्योंकि ये तो अनंत है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। आप जितना चाहे क्रिएट कर लो, आप ही क्रिएट कर लो, होता चला जाएगा। इसीलिए इस भ्रम से बचिए, 1, 2, 4 क्वेश्चंस के भ्रम से बचिए, उसको आपको छोड़ना है। आप ऐसा करो ना, आप सब कुछ मिला के मान लो ना कि 140 क्वेश्चन के लिए हम फाइट करने वाले हैं। हमारे लिए 140 क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है? मैं स्टार्टिंग से ही कहता हूं, जिसकी मैथ्स कमजोर है वो मान ले, जिसके और सब्जेक्ट्स कमजोर है वो मान ले। 140 पे काम करिए ना आप, और 140 क्वेश्चंस एकदम अच्छे होते हैं, वो यहीं से होगा। 140 क्वेश्चन आपका, जिसका भी कोर एरिया मजबूत है ना, वो 140 क्वेश्चन पे आराम से अप्रोच करेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से सही करेगा। और इसको छोड़ दो, ये यूनिवर्स की दुनिया है, इसको छोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है? तो 5% के लिए अपने 95% एफर्ट को बर्बाद मत करो। इस रास्ते को बंद कीजिए, इसी रास्ते पे चलते चलिए। जो भी क्वेश्चन आएगा ना, आप यहीं पे सॉल्व कीजिए। आप मान लीजिए कि जो हम पढ़ रहे हैं ना, जो हमारे पास कंटेंट है, जो बेसिक सिलेबस है, जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, उस पे हमें पकड़ बनानी है। और ये दिमाग को स्ट्रांग मैसेज दो कि हमें यहीं पे काम ही करना है। हमें कोई भी अगर क्वेश्चन बनाते समय कई बार क्या होता है, ये सबसे ज्यादा कौन भटकाता है मालूम है आपको? प्रैक्टिस पेपर जो एमसीक्यू और कहीं टेस्ट बना रहे होते हो ना, वो सबसे ज्यादा भटका देता है। तो वहां पर भी आपको अलर्ट रहना है। मैं तो लाइव सेशन के दौरान आपको बोल देता हूं ना कि मैं भले एमसीक्यू करवा रहा हूं, ये आपके काम का नहीं है। वो क्यों बोला जाता है? ऐसा नहीं कि आपका दिमाग उधर चला जाए। टेस्ट के दौरान भी जब डिस्कशन होती है ना, तब भी वो बोलते हैं कि ये सब क्वेश्चन आपको परेशान करने के लिए दिया गया है, क्योंकि आपको उसकी भी तैयारी करनी है ना कि 5% से बचे कैसे। समझ में आ रहा है? तो उन सब चीजों से आपको एकदम बचना होगा, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि हमें इसी कोर एरिया पे रहना है, कोर एरिया से हमें नहीं भटकना है। और डेफिनेटली अगर जो भी यहां पे है ना, जो भी यहां पे है, यहां से थोड़ा बियॉन्ड भी चीजें जाएंगी ना, तो आप उसको अपने लपेटे में ले लोगे। यदि ये आपका सॉलिड है, ये मैग्नेट सॉलिड है ना, तो यहां से आसपास का जो क्वेश्चन होगा ना, उसको वो चिपका लेगा अपने नॉलेज के मैग्नेट के अंदर, वो चिपक जाएगा। लेकिन और इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। जिसको एक्स्ट्रा है उसको चिपका लिया, बात खत्म हो गई ना। आपको पास करने से मतलब है आप पास हो गए। तो कभी भी इस तरह के सवालों के कारण अपने पढ़ाई के रूट को डाइवर्ट ना करें, एकदम नहीं करें, नहीं तो पक्का है कि फेल ही करना है। कोई और विकल्प ही नहीं है आपके पास, कोई विकल्प नहीं है। तो इसीलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि समझना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल। तो बेहतर है आज ही समझ लीजिए, समय है अभी, समय है अभी, ठीक है? आराम से एग्जाम निकल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।